दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी कर केंद्र सरकार और रेलवेज तथा अन्य संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर कहा है कि जो एसिड अटैक के जो मरीज हैं उनको ट्रेनिंग में जाने की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोरोना के अटैक से पहले तक हमारे देश में रेलवे में अनेक लोगों को ट्रेन में सुविधाएं दी जाती थी, जैसे सीनियर सिटीजन हो या बीमार आदमी हो, महिलाएं हों और या फिर पत्रकार हों, उनको किराए में छूट मिलती थी। जो क्रिटिकल तौर पे जो बीमार होते थे उनको मुफ्त में यात्रा करने की सुविधा मिलती थी। जो अंधे लोग हैं उन्हें एक हेल्पर के साथ यात्रा करने की फ्री में सुविधा मिलती थी रेलवे के द्वारा। लेकिन कोरोना अटैक के बाद हमारे सर्वनाम धन्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सब सुविधाएं खत्म कर दी। ये मतलब किस मेंटलिटी का आदमी है समझ में नहीं आता। अरे भाई, जो वर्षों से जो सुविधाएं रेलवे दे रहा था, अगर उन सुविधाओं को जारी रखा जाए तो देश के ऊपर क्या बोझ पड़ता है। कोई ऐसा तो नहीं कि ट्रेनें भर भर कर जा रही हैं। बहुत ही कम संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको ये सुविधाएं दी गई थी। यहां पर ममता बनर्जी का मैं बखान करना चाहूंगा कि जब वो रेल मंत्री थी तो उन्होंने महिलाओं को पुरुषों के समान सुविधाएं प्रदान की थी। उससे पहले महिलाओं को 40% किराए में छूट मिलती थी, लेकिन ममता बनर्जी ने उसको 50% कर दिया था। तो ये कहने को तो हमारे देश का राष्ट्र प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, लेकिन ये ना तो जनता के बारे में सोचता है, ना देश हित के बारे में सोचता है। उसे अगर फिक्र है तो अपने धन्ना सेठों की, जिनके लिए वो रात दिन कार्य करता है। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री न होकर इन धन्ना सेठों का एक मुलाजिम है, जो वो जैसा कहते हैं वैसा ही करता है, लेकिन आम आदमियों को सुविधा के नाम पर नरेंद्र मोदी खामोश हो जाता है। नरेंद्र मोदी ने अपने धन्ना सेठों के 16 लाख करोड़ माफ किए, लेकिन जब किसानों को उनके ऋण में माफी की बात आती है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से जवाब आता है कि हमारे पास में बजट नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। 16 लाख करोड़ माफ करने का बजट है, लेकिन किसानों के कुछ लाख ऋण को माफ करने के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई प्रावधान नहीं है। ये कितना हास्यास्पद है।
हाउ शेमफुल इट इज। जय भीम, नमो बुद्धाय।